हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा अफर्मेशंस के बारे में। अफर्मेशंस किसे कहते हैं, इनको कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और इनको प्रैक्टिस करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप कहीं नहीं जाइएगा, इस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा ताकि आप जान सके अफर्मेशंस के बारे में और इनकी मदद से आप कैसे अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर सकते हैं उस बारे में भी। तो दोस्तों, बिना कोई देरी करते मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले अफर्मेशंस किसे कहते हैं। दोस्तों, अफर्मेशंस कुछ शब्दों के समूह को जोड़कर एक वाक्य तैयार किया जाता है या फिर एक सेंटेंस फॉर्म किया जाता है, और ये सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और इसी को हम अफर्मेशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ हेल्दी पर्सन। हिंदी में कहें तो मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ। या फिर दूसरा एफर्मेशन ले लेता हूँ, आई एम अ काम एंड कॉन्फिडेंट पर्सन। मैं एक शांत और आत्मविश्वासी व्यक्ति हूँ। ये हो गया दूसरा एफर्मेशन। तो दोस्तों, इन दोनों ही एफर्मेशन में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये दोनों ही पॉजिटिव नेचर के हैं, यानी ये दोनों सेंटेंस ही पॉजिटिव है। और यही है एफर्मेशन का पहला नियम कि आपकी एफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो एक नेगेटिव लाइफ चाहता है। हर आदमी चाहता है एक पॉजिटिव लाइफ, और आपको अगर पॉजिटिव लाइफ चाहिए तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को पॉजिटिव करना पड़ेगा, और तभी आप एक पॉजिटिव लाइफ को अपनी रियलिटी बना पाएंगे। दोस्तों, अब आप ये कहेंगे कि महज ऐसे बोल लेने से क्या मैं हेल्दी पर्सन, क्या हम हेल्दी हो जाएंगे? नहीं दोस्तों, ऐसे काम नहीं करता है। इसमें दरअसल क्या होता है दोस्तों कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हर रोज़ नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हाँ, कम बेसी, लेकिन हर एक को नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो यहीं पर है जहाँ एफर्मेशन हमारे काम आता है। वो हमें हमारी नेगेटिव थॉट से छुटकारा दिलाता है, क्योंकि हम अपनी नेगेटिव थॉट को, जब हम रोज़ इन एफर्मेशंस को, पॉजिटिव एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ इन्हें मन ही मन अपने दोहराते हैं, तो वो क्या होता है कि वो एफर्मेशन धीरे धीरे हमारे कॉन्शियस माइंड से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। लगभग 21 दिन का टाइम इसमें लगता है, 21 दिन या 1 महीने का टाइम इसमें लगता है। तो वो क्या होता है कि वो हम इसको कॉन्शियसली अपने मन ही मन दोहराते हैं, लेकिन कॉन्शियसली दोहराते दोहराते, हर रोज़ दोहराते दोहराते वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और एक बार जब कोई एफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो वो हमारी रियलिटी बन जाता है। तो अगर आप मान लीजिए कि आप अभी ये कह रहे हैं कि मैं हेल्दी पर्सन, और मान लीजिए कि आपकी करंट रियलिटी ये है कि आप हेल्दी नहीं भी हैं, तब भी अगर आप रोज़ इस अफर्मेशन को अपने आप को बोलेंगे और इसके साथ साथ अफर्मेशन की और भी सारी नियमों का पालन करेंगे, तो 21 दिन या फिर 1 महीने के अंदर ही अंदर आप देखेंगे कि ये अफर्मेशन आपकी रियलिटी बनना शुरू हो गया, यानी आप सचमुच में एक हेल्दी पर्सन बनना शुरू हो गए। तो ऐसे ही अफर्मेशन काम करता है। वो हमारी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में बदलने में मदद करता है, ताकि हम एक पॉजिटिव इंसान बन पाए, पॉजिटिव व्यक्ति बन पाए। इसीलिए तो ये हो गया एक बेसिक कॉन्सेप्ट एफर्मेशन का। अब दूसरा नियम जो एफर्मेशन में हमें मानना चाहिए। दोस्तों, कोई भी एफर्मेशन को प्रैक्टिस करें उससे पहले आपके मन में ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि ये एफर्मेशन जो है 100% हमारे लिए काम करेगा, यानी आपका पक्का विश्वास होना चाहिए ये एफर्मेशन मेरी रियलिटी बनेगा ही बनेगा। उससे क्या होता है दोस्तों, जब हम कोई चीज़ को बहुत विश्वास से प्रैक्टिस करते हैं कि ये हमारे लिए 100% काम करेगा, तो वो चीज़ हमारी रियलिटी ज़रूर बनती है दोस्तों। और क्योंकि आप देखिए कि क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो झूठ और सच में फ़र्क नहीं कर पाता, और इसीलिए मान लीजिए अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसा एफर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं जो मान लो हमारी करंट रियलिटी नहीं भी है, तब भी दोस्तों, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड झूठ और सच में फ़र्क नहीं कर पाता, इसलिए वो आपके एफर्मेशन को सच मान लेगा। अगर आप एफर्मेशन के बाकी नियमों का भी पालन करेंगे तो ये हो गया दूसरा नियम कि आपको अपनी एफर्मेशन को जो है पूरे विश्वास के साथ अपने मन ही मन दोहराना है। ये हो गया दूसरा नियम। अब तीसरा नियम, दोस्तों, किसी भी एफर्मेशन को बोलने से पहले आपको अपने मन को बिल्कुल शांत कर लेना है। और ऐसा इसीलिए है दोस्तों क्योंकि हमारे मन में कई सारे विचार चलते रहते हैं, और अगर कई सारे विचारों की भीड़ ऑलरेडी हमारे मन में होगी, तो कोई नया विचार जब हम डालेंगे कोई नया एफर्मेशन जब हम डालेंगे, तो हमारा माइंड उस एफर्मेशन को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि हमारे मन में ऑलरेडी काफ़ी सारे विचारों की भीड़ जमा हो रखी है। और इसीलिए दोस्तों, ज़रूरी ये है
कि आप किसी भी अफर्मेशन को प्रैक्टिस करने से पहले अपने मन को शांत कर लें। जब हमारा मन शांत और सेटल्ड होता है, काम होता है, तो वह अफर्मेशन हमारे माइंड में ईजिली हम बोल भी पाते हैं और वो हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट भी करता है। और अब आप ये पूछेंगे कि मन को शांत कैसे करें? बहुत आसान है दोस्तों। आपको अपने मन को शांत करने के लिए अफर्मेशन बोलने से पहले 2 या 3 लंबी गहरी सांसें लेनी है और धीरे लेनी है, धीमे लेनी है, जिससे कि आप देखेंगे कि 2 या 3 या 4 सांस लेने के बाद ही आपका मन जो है शांत हो जाता है और शांत और सेटल होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद अगर आप अफर्मेशन दोहराएंगे तो उससे आपको विशेष लाभ पहुँचेगा। ये हो गया तीसरा नियम कि आपको अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना है अफर्मेशन दोहराने से पहले। चौथा नियम दोस्तों, आप जब भी अपनी अफर्मेशन को बोले, आप अपनी अफर्मेशन के साथ अपने इमोशन को जरूर जोड़ें, यानी अपने अफर्मेशन के साथ अपने भाव को जोड़ें। जिससे कि क्या होता है, जब आपके अफर्मेशन के साथ एक भाव जुड़ जाता है तो उससे आपकी अफर्मेशन और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और आपका मन उस अफर्मेशन में और भी जल्दी विश्वास करना शुरू करता है। यानी कि अगर वो आपकी करंट रियलिटी नहीं भी है तो उसको रियल मानने लग जाता है जब उस अफर्मेशन के आप एक भाव जोड़ देते हैं। ये ऐसे काम करता है। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान ये अफर्मेशन बोल रहा है कि आई एम अ फियरलेस पर्सन, यानी मैं एक निडर व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर ऐसा बोलते वक्त उसके मन में डर लग रहा है, आई एम अ फियरलेस पर्सन, मैं एक निडर इंसान, तो ऐसे फिर क्या होता है दोस्तों कि आपका माइंड ये देख लेगा कि ये बंदा जो बोल रहा है और ये जो महसूस कर रहा है उसमें वो दोनों मैच नहीं कर रही है, उसमें कोई सिंक्रोनिटी नहीं है। उससे क्या होगा, आपका माइंड उस अफर्मेशन को रिजेक्ट कर देगा। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप कोई अफर्मेशन बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आई एम अ हेल्दी पर्सन, और वो आप पूरे विश्वास के साथ, पूरी फीलिंग के साथ बोल रहे हैं, जैसे एक हेल्दी पर्सन फील करता है, वैसे उस फीलिंग के साथ अगर आप बोल रहे हैं, तब आपका माइंड को ये लगेगा कि ये तो बात सच है, ये तो सचमुच में एक हेल्दी पर्सन है। तो आपका माइंड क्या करेगा, उस अफर्मेशन को आपकी रियलिटी बनाना और मतलब कि और भी जल्दी उस अफर्मेशन को आपकी रियलिटी बनाना शुरू कर देगा। तो ऐसे काम करता है कि आपको जो है आपकी अफर्मेशन का एक इमोशन, एक पॉजिटिव इमोशन जरूर जोड़ना है। ये हो गया एफर्मेशन का चौथा नियम। पांचवा दोस्तों, जो एफर्मेशन आप दोहरा रहे हैं उस एफर्मेशन से रिलेटेड आपको एक्शन जरूर लेना है। जैसे मान लीजिए कि आप ये वाला एफर्मेशन बोल रहे हैं कि आई एम अ हेल्दी पर्सन, तो आपको क्या करना है कि हेल्दी बनने के लिए जो भी एक्शन होते हैं, जैसे कि किसी को अगर योगा आता है तो योगा करे, किसी को अगर जिम जाते हैं तो जिम करे, कोई अगर सिंपली वॉकिंग करना चाहता है वॉकिंग करे, कोई अगर हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करता है तो उसे वो भी ज़रूर करना चाहिए। और इसके अलावा भी जो हेल्दी पर्सन होता है वो हेल्दी खाना भी खाते हैं, हेल्दी इंटरनेट में भी हेल्दी मतलब कि अच्छा कंटेंट देखते हैं। हाँ, तो आपको हेल्दी पर्सन की तरह ही बिहेव करना शुरू करना है। और तभी दोस्तों आपका मन जो है इस बात को सच मानता है कि हाँ, ये सचमुच में एक हेल्दी पर्सन है, और इसीलिए इसकी एक्शंस भी, इसकी इमोशन भी इसके साथ मैच कर रही है, इसके एक्शन भी एक हेल्दी पर्सन के एक्शन जैसे ही जो है, इसीलिए ये एक सचमुच में हेल्दी पर्सन है। और आपका मन उस बात को और ज़्यादा विश्वास करने लगता है कि हाँ, इसका जो है ये जो बोल रहा है बिल्कुल सच है। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है कि जब आप अपने एफर्मेशन के साथ अपने एक्शन को भी उसी हिसाब से करते हैं, एफर्मेशन के मुताबिक। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप मान लीजिए आप बोल रहे कि आई एम अ हेल्दी पर्सन और आप उल्टा सीधा खाना खा रहे हैं, सारे दिन सोफे में पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, मतलब कि अनहेल्दी बिहेवियर मतलब कि कर रहे हैं, अनहेल्दी हैबिट्स मतलब कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब फिर आपका माइंड फिर से एक बार उस एफर्मेशन को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि आपके एक्शंस में और आपके एफर्मेशन में कोई रकम की सिंक्रोनिटी नहीं है, कोई मैच नहीं है। इसीलिए तो ये थे दोस्तों 5 नियम जिससे कि आप अफर्मेशन का यूज़ करके अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हैं और 21 दिन या फिर 1 महीने के अंदर ही आप अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने भी अपनी लाइफ में इन अफर्मेशंस का बहुत ही यूज़ किया है और इनको यूज़ करके मैंने अपने आप को, मतलब मैं इनका चेंज अपनी लाइफ में देखा हूँ। और इसीलिए दोस्तों ये देखते हुए मैंने ये वीडियो को बनाया है, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अफर्मेशन को अपने लाइफ का पार्ट बनाएं और अपने लाइफ को चेंज करने में जो है या आप लोगों का पूरा आप इसका इस्तेमाल करें उस चीज़ के लिए। तो दोस्तों,
आप लोगों को भी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। और इस वीडियो को आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राम।